नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड करंट अफेयर्स जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि जो अन्य परीक्षाएँ हुई थी, उसमें जो झारखंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया, आज उसको लेकर आए हैं, ठीक है? बस अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह का सवाल पूछता है। तो ठीक है, परीक्षा से पहले ज़रूर देख लीजिएगा आप और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि 2023 में गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान झारखंड की झांकी में किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था? बताइए। पहला सवाल है कि जो 2023 में गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ था, उसके दौरान जो झांकी में किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था? तो उस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था, वो किया गया था वैद्यनाथ मंदिर को। किस मंदिर को? वैद्यनाथ मंदिर को जो है ये प्रदर्शित किया गया था। ठीक है? चलिए। दूसरा सवाल है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उस समय जो सवाल पूछा था तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के भी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है, बताइए। ये है हेमंत सोरेन। लेकिन जो उस समय सवाल पूछा था, जब ये सवाल पूछा गया था तो उस समय चंपई सोरेन थे। तो अभी कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में भी हेमंत सोरेन है। ठीक है, चलिए। यानी कि कोई भी चीज बदलता है, देखिए सवाल पूछा ना, चंपई सोरेन के बारे में पूछा, ठीक है, तो हो सकता है पूछ दे। अभी जो भी जितना भी नियुक्तियां हुआ है और कौन कौन मंत्रिमंडल बनाए गए हैं, उससे भी सवाल हो सकता है, पूछ दे। जैसे दूसरा तीसरा सवाल है कि 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है, वो मिला है डॉक्टर जानुम सिंह सोय को, जो है ये साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, कौन? डॉक्टर जानुम सिंह सोय। इसी तरह अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की पहली प्रतियोगी है जिसने 2020 में कौन बनेगा करोड़पति सीजन में 1 करोड़ रुपए जीते हैं? सवाल देखिए कैसे पूछा है। ठीक है, कि जो 2020 में कौन बनेगा करोड़पति है ना, वो झारखंड की महिला प्रतियोगिता जिसने सीजन में 1 करोड़ रुपया जीते हैं। तो किसने जीते थे? तो ये जीता गया था आपका, बताइए किसके द्वारा जीता, किसके द्वारा जीता गया था? जीता गया था बबीता पांडे के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा? बबीता पांडे के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि हाल ही में किस लेखन के लिए डॉक्टर अनुज लुगुन को पुरस्कार दिया गया? बताइए। सवाल है कि हाल ही में किस लेखन के लिए डॉक्टर अनुज लुगुन को पुरस्कार दिया गया? किसके के लिए बताइए। तो ये दिया गया आपका बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो है, जो इसके लिए लेखक थे, इसके लिए क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया? झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान बनाया गया? तो ये बनाया गया था, बताइए। ये मॉक ड्रिल। कौन सा प्रबंधन का समाधान बनाया गया था? तो बनाया गया था मॉक ड्रिल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड में ड्रोन पायलट के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? ड्रोन पायलट के लिए, तो ड्रोन पायलट के जो लिए जो न्यूनतम अर्हता है ना, आपको होना चाहिए कम से कम कक्षा 8 तक आप पढ़े होना चाहिए। किसके लिए? ड्रोन पायलट के लिए। ठीक है, कक्षा 8 तक, तभी आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। अगला सवाल देखिए। खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चलचित्र में डॉर डॉरबिब्रू गांव का पूर्ण नाम क्या है? डॉब रिबू नाम है, डॉब रिबू गांव का पूर्ण नाम क्या है? जो खूंटी के जो वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा के फिल्माया गया जो जीवनी चलचित्र है, में डॉब रिबू गांव का पूर्व नाम क्या है? तो इसका जो पूर्व नाम है वो है दिरीगढ़ा। इसका पूर्व नाम क्या है? दिरीगढ़ा। हाल ही में रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने
बोकारो जिला की एडहॉक कमेटी के कन्वेनर पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने बोकारो जिला की एडहॉक कमेटी ने कन कन्वेनर पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया था कन्वेनर पद से इस्तीफा? तो शैलेंद्र कुमार जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनीषा करकेट्टा झारखंड खेल अकादमी की प्रशिक्षु कहाँ से है? मनीषा करकेट्टा जो है झारखंड खेल अकादमी की प्रशिक्षु कहाँ से है? तो ये जो है आपका है पंडरी पानी से। ये सवाल पूछा गया सवाल है, ये नहीं बोल दीजिएगा सर अभी तो ये हो गया है। हम जो सवाल पूछा गया है उसका हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हाल ही में विशु सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड के किस अभयारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई? हाल ही में विशु सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड के किस अभयारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया है आपका दालमा अभयारण्य के लिए। किसके लिए? दालमा अभयारण्य के लिए। अगला सवाल देखिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए? एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीमा टेटे ने कितने गोल स्कोर किए हैं? तो जो स्कोर किए हैं वो 5 किए हैं। कितना? 5। ये देखिए खेल से भी पूछा है सवाल, आपको सब टॉपिक ध्यान में रखना है। किसने कहा कि आर्सलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांवों के लिए खतरनाक है? किसने कहा कि आर्सलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांवों के लिए खतरनाक है? तो ये कहा गया था आपका दयामणि बारला के द्वारा जो है ये कहा गया था कि आर्सलर मित्तल जो स्टील प्लांट है वो 40 गांवों के लिए खतरनाक है। ठीक है, चलिए सवाल है कि पहले चरण में झारखंड की लोकसभा 2000 चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? पहले चरण में जो हुआ था झारखंड की लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? सोचिए ये भी चुनाव जो हुआ था ना लोकसभा वाला, तो पहले चरण में जो है वो पता है कितना सीट हुआ था? ये हुआ था आपका 4 सीट। कितने सीट? 4 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए 1 मिनट। अगला सवाल देखिए। झारखंड में 2019 में लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते थे? झारखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते थे? तो ये जीते थे आपका कितने प्रत्याशी जीते थे 1 लाख अधिक वोटों से? तो जीते थे, देख सोचिए कितना कहाँ कहाँ सवाल पूछा। तो 9 प्रत्याशी जो ऐसे थे जो लोकसभा में 2019 में 1 लाख वोटों से अधिक से वोटों से जीते थे। ठीक है, चलिए रामचरितमानस का मुंडारी में अनुवाद किसने किया? रामचरितमानस का जो मुंडारी में अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मघिया मुंडा के द्वारा जो है ये अनुवाद किया गया था। किसका? रामचरितमानस जी का जो है मुंडारी में अनुवाद मघिया मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए झारखंड के किस बॉक्सर ने कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? झारखंड के किस बॉक्सर ने कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो जीता है आपका अन्नू कुमारी ने। किसने जीता कांस्य पदक? अन्नू कुमारी जी के द्वारा ये जीता गया है आपका चैंपियनशिप कांस्य पदक। ठीक है, जो कजाकिस्तान में हुआ था। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उसका संज्ञान लिया? झारखंड हाईकोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए उसका संज्ञान लिया है? तो ये लिया है खूंटी में। कहाँ पे? खूंटी में ऐसा किया गया। मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? मई 2024 में झारखंड हाईकोर्ट सरकार ने किस दवाई को सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो ये जो है ये दवाई को एंटीवेनम को जो है ये उपलब्ध कराने का आदेश दिया है सरकारी अस्पतालों में। सोचिए इसलिए किया गया ना, देखते ना सांप काटने से कितना लोगों की मौत हो जाती है, अगर आपका नजदीकी हॉस्पिटल नहीं रहा तो मौत ही हो जाता है। चलिए
निम्न में से झारखंड को किसको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए। बताइए कि निम्न में से झारखंड में किसको इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था चामी मुर्मू को। ये उस समय का सवाल है, चामी मुर्मू को ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रांची का सेंट माइकल स्कूल किन बच्चों के लिए है? जो सेंट माइकल रांची का जो स्कूल है वो किसके लिए है? वो है आपका जो विकलांग है, जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, ये दोनों के लिए। यानी और अब ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए। मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया? मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया? तो ये किया है जसिता केरकेटा। जो है ये मणिपुर में जो हिंसा हुआ था ना, उसके कारण जो है अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार ग्रहण नहीं किए जसिता केरकेटा। ठीक है, चलिए। अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। ठीक है, विचार करना है। पहला है कि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को हुई। ये बिल्कुल गलत है, 15 अगस्त को नहीं हुआ था। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला हुआ है। ये बिल्कुल सही है। जो जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है उसको यह आवास दिया जाएगा। ये 15 नवंबर को, यहाँ पे नवंबर होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है 2 है, सही है। कौन से कथन सही नहीं है पूछा है? हाँ, ये ऑप्शन गलत है। सॉरी सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को बता दे रहा है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको फिर से पढ़ रहा है। वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। नहीं, जिसको मिला हुआ नहीं मिला हुआ उसको देना है, यानी कि एक गलत हो जाएगा। अब बाकी ये जो है ना, इसकी शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 2023 को की गई। बिल्कुल हमसे माफ कर दीजिएगा, ये 15 अगस्त को ही किया गया था, यानी कि ये हमारा ऑप्शन गलत है, बी गलत है। ठीक है, चलिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो वन आवरण जो क्षेत्र है वो आपका पता है कितना है? ये है आपका 23,721 वर्ग किलोमीटर आपका वन आवरण है। किसके अनुसार? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021 के अनुसार पूछा है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? निम्न में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन हुआ था? तो ये 2018 में जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था पता है, ये है जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? कौन सा चक्रवात था? फनी, बुलबुल, यास या हुदहुद? जो 2021 में आया था, तो ये था आपका यास। कौन था? यास। अगला सवाल देखिए। डॉक्टर जानूम सिंह सोय को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था किसको? डॉक्टर जानूम सिंह सोय को। जो पहला सवाल पढ़ाया था ना, ये शिक्षा और साहित्य में इनको प्रदान किया गया था क्या? पद्मश्री। 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा 13.54% खर्च किया है। 22-23 का पूछा है, 23-24 का नहीं, 22-23 का पूछा है। तो उसमें जो किया गया था, सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च किया गया था वो किया गया था शिक्षा पर, 13.54%। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए। खड़िया लोक कथाओं में का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने की? तो ये किया था आपका किसने? रोज केरकेट्टा के द्वारा खड़िया लोक कथाओं एवं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किया गया था। किसके द्वारा? रोज केरकेट्टा के द्वारा। ठीक है, चलिए। झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया था?
झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना जो है वो कब शुरू किया गया था? तो हाँ, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना जो है वो शुरू किया गया था आपका अक्टूबर 2014 में। कब किया गया था? अक्टूबर 2014 में यह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि झारखंड ओपन चैरिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ यानी जोहार का जो फुल फॉर्म है, झारखंड ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार का जो फुल फॉर्म है, परियोजना किस संस्था के द्वारा वित्त पोषित है? तो ये संस्था जो है आपका विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, यानी पैसा दिया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। झारखंड के बाद शहरी गरीबी के रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। झारखंड के बाद शहरी गरीब क्षेत्रों के गरीबों के लिए जो रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, तो ये बन गया आपका कौन? केरल। झारखंड के बाद केरल है। सबसे पहले कौन था? झारखंड। अगला सवाल देखिए, झारखंड की आशा किरण बारला ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 को 6 किलोमीटर स्पर्धा जीती है? जो झारखंड की किरण बारला है, निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर 20 में स्पर्धा जीती है जो 6 किलोमीटर का था? तो ये कौन सा ओलंपिक था, गेम था? तो उस गेम का नाम है क्या, बताइए? उस गेम का नाम है साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। किस क्या नाम है गेम का? साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप उस गेम का नाम। ठीक है, चलिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? झारखंड जो सेवा रत्न पुरस्कार है उसमें क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है स्वर्ण पट्टिका। क्या शामिल है? स्वर्ण पट्टिका शामिल है। ठीक है, चलिए झारखंड में कौन सी योजना बीपीएल कार्ड धारकों के रियायती दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराती है? झारखंड में कौन सी योजना जो है जो बीपीएल कार्ड धारकों को रियायती दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना जो है, इसके तहत जो है बीपीएल कार्ड धारकों को मतलब सस्ते दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? बताइए, धनबाद में कौन सा किया था? ऑनलाइन व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का जो उद्घाटन किया गया था, ये किया गया था, पता है कौन सा? ये था तेजस्विनी योजना। कौन सा? तेजस्विनी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार नगद राशि कितना शामिल है? जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार मिलता है ना, उसमें जो राशि शामिल है वो है 51,000 रुपया। कितना है? 51,000। ठीक है, चलिए लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका हंसदा सुविंदर शेखर के द्वारा यह लिखा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली? झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली है? तो 2019 में जो है ना, किसको पता है? ये तो आसान सवाल है, ये झामुमो को सर्वाधिक सीट मिला था। ठीक है, तभी तो उसको सरकार चल रहा है। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? जो झारखंड की जीवन रेखा कहे जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो यह जो बन गया है वो NH20 का भाग बन गया है। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल है कि झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में धान का उत्पादन कितना बढ़ा है? झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में धान का उत्पादन कितना बढ़ा है? तो धान का उत्पादन जो बढ़ा है वो बढ़ा है, पता है कितना? 3.7%। ठीक है, चलिए झारखंड के बजट
2021 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन से दो एसईजेड अधिसूचित किया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सूचित किया गया है। 2020-21 के बारे में बात कर रहा है। तो ये 20-21 का जो बजट था वो था कितना, अडानी पावर जो आदित्यपुर झारखंड में है, ये क्या किया गया, ये अधिसूचित किया गया है। ठीक है, चलिए। पीवीटी जी डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है, सच नहीं है पूछा है, तो कौन सा सच नहीं है। तो यह योजना प्रत्येक पीवीटीजी परिवार के 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करती है। बिल्कुल, जो पूरा गरीब है उसको 35 किलो अनाज मिलेगा। उनके घर के द्वारा यह खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही, उनके पास निःशुल्क में यह पहुंचाया जाता है। यह झारखंड सरकार की एक अभिनव योजना है। बिल्कुल सही है कि ये झारखंड सरकार के द्वारा अभिनव योजना है। इस योजना अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था, नहीं, ये योजना ये बिल्कुल गलत है, अप्रैल 18 में नहीं किया गया था। निम्न में से कौन सा विषय झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा विषय झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आता नहीं, पता है कौन सा, बताइए कौन सा नहीं हो सकता इसमें। तो ये जो है मनोविज्ञान नहीं आता। ठीक है, कौन सा, मनोविज्ञान नहीं आता है। अर्थशास्त्र आता है, शिक्षा आता है और पर्यटन एवं आतिथ्य आता है। बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना की गई। इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया है। बड़े पैमानों पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेजों की स्थापना की गई। इन कॉलेजों को किस एजेंसी ने स्थापित किया है। तो इन जो कॉलेज जो है ये कौन सा एजेंसी स्थापित किया था। इस कॉलेज का जो नाम है आपका, ये नाम है भारत सरकार, भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित किया गया था। पद्मश्री दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है। कौन, दीपिका कुमारी जो पद्मश्री मिला था। ठीक है, चलिए। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है। झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना किस स्कीम से संबंधित है। तो इस स्कीम का नाम है प्रतियोगी परीक्षा हेतु गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा। कौन सा योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना। ठीक है, क्या है इसमें, जो गरीब होंगे, गरीब छात्र होंगे उसके लिए क्या किया, निःशुल्क कोचिंग मिलेगा। ठीक है, चलिए। वर्ष 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा यानी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी। 2020 में अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा यानी कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी। तो विजेता थी आपका कृतिका पांडे। ठीक है, कौन थी, कृतिका पांडे। जून 2022 के अंत में झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था। जून 2022 के अंत में झारखंड के सीएम यानी मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था। तो ये डेयरी का उद्घाटन जो किया गया था वो साहिबगंज में किया गया था। कहाँ पे, साहिबगंज। चलिए। जुलाई 2023 में झारखंड ने कौन की लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। तो जो पेशा जो है, पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट, देखिए जुलाई 2023 में झारखंड ने पेशा एक्ट की लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। ठीक है, यानी पेशा इसका सही हो जाएगा आंसर। तो चलिए, आज के सवाल इतने ही यहीं पर समाप्त हुए और इसका एक और पार्ट लेकर आएंगे जो भी वो 50 सवाल का होंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथ में साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक धन्यवाद। एक बार फिर से झारखंडी जोहार।